पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस तो सोनो करे, संत तो आप समान। पारस में और संत में बड़ा अंतर है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। अभी तक किसी को मिला नहीं है, यह बड़ी अच्छी बात है कि अगर मिल जाए तो जिस आदमी के पास हो उसके पीछे पूरा समाज पड़ जाएगा। इसलिए हम सब लोग साहित्यिक चर्चाएं सुनते हैं कि पारस से स्वर्ण बन जाता है। यह भी सुनते हैं कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। जरूर करता होगा, लेकिन ना हमें मिला है, ना आपको मिला है, और न पूरे संसार में अभी कोई अधिकार पूर्वक ये कहता हो कि मेरे पास पारस है। ऐसा मिलता नहीं, इतिहास में रहा होगा। लेकिन संत कवियों ने कहा कि पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान। पारस यदि किसी को स्पर्श करेगा तो लोहे को सोना बनाएगा, पर पारस किसी को पारस नहीं बनाएगा। पर देवर्षि नारद ने जब लोहे रूपी रत्नाकर का स्पर्श किया तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं हुई कि ये मेरी पंक्ति में आकर बैठ जाएगा। राजनीति में लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने से आगे कोई ना निकल जाए, और अगर कभी ऐसा लगे तो अपने ही किसी मित्र का चरित्र हनन कराने के लिए अपने ही कुछ लोगों को तैयार कर देता है। पर धार्मिक क्षेत्र में आप देखें कि देवर्षि नारद रत्नाकर नाम के लुटेरे व्यक्ति को यह कहते हैं, तुम्हारा जीवन बहुत व्यर्थ जा रहा है, इसे सार्थक कर लो। सार्थक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देवर्षि ने कहा, प्रभु का नाम स्मरण करो। नाम तो मेरे मुंह से निकलता नहीं है क्योंकि मैंने मारने का धंधा किया है। तो उन्होंने कहा, मरा मरा करो। मरा मरा करते करते राम राम हो गया, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन देवर्षि को इस बात की जानकारी है कि इस व्यक्ति के अंतर की प्रकट होने वाली संभावनाएं इसको भी ऋषि की कोच में बिठा देंगे। देवर्षि को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि यदि मेरे साथ कल समान आसन पर बैठ जाएगा तो इसमें मेरी कोई क्षति होगी या मेरा गौरव भंग होगा। ऐसा ऋषि विचार नहीं करते, और उनकी कृपा से एक मार्गदर्शन मिल जाने के बाद वो व्यक्ति संसार का पहला संस्कृत काव्य का आदि कवि बन जाता है। पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान। पारस तो सोनो करे, तो संत तो आप समान। कैसे कितने ही ऐसे महापुरुषों ने अनेक लोगों को अपनी समान कोटि में बिठाया, लेकिन उन संतों को कभी उनसे कोई असूया नहीं हुई, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं हुई। आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार जागा। लोग मुझे योगेश्वर कहते हैं। दो ही लोगों को योगेश्वर कहा जाता है, एक भगवान शंकर को और एक भगवान श्री कृष्ण को। भगवान शंकर निवृत्ति में विराजमान होकर योगेश्वर है, और भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति में विराजमान होकर योगेश्वर है। कैलाश की एकांत गुफा में, मानसरोवर के रम्य वातावरण में, हिमालय के शीतमय जलवायु में वे समाधि में बैठकर जगत का विस्मरण कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल से ही राक्षसों का वध करते हुए योगेश्वर सिद्ध होते हैं। कभी पूतना का संहार, कभी अघासुर का संहार, कभी बकासुर का संहार। अनेक राक्षसों का वध करने के बाद भी स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति किसी का वध करता है उस समय उसकी वृत्ति अत्यंत क्रोध से, आक्रोश से परिपूर्ण होती है। पर भगवान श्री कृष्ण की यह जीवन की विचित्र लीला दिखाई पड़ती है कि अघासुर और बकासुर और पूतना का वध करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कहीं भी एक भी अमर्ष की, मन्यु की, क्रोध की रेखा दिखाई नहीं पड़ती। कर्तव्य की दृष्टि से जब कोई मानव किसी अन्याय का सामना करता है तो उस अन्याय को समाप्त कर देने के बाद उसके मन में किसी प्रकार की कोई रेखा शेष नहीं बचती। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, उनके मन में विचार आया, मुझे सारे संसार को योगी बनाना चाहिए। यतंतो योगिनश्चैनम, संसार में प्रयत्न करता हुआ योगी, साधक, मुमुक्षु, परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पश्यन्
आत्मन्यवस्थितम, उस परमात्मा को आत्मनि एव, अपने भीतर ही और सारे विश्व में सर्वत्र उसे देखने का प्रयत्न करता है।